ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे निकलें? अगर आप बार बार सोचते हैं, खुद से लड़ते हैं और इस ओवर थिंकिंग के जाल से बाहर निकलना चाहते हैं, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनें। आज मैं आपको 3 मुख्य कारण बताऊंगा जिनकी वजह से हम इस मानसिक उलझन में फंस जाते हैं, और फिर इससे बाहर निकलने का तरीका भी साझा करूंगा। पहला कारण, बचपन की घटनाएं। कई बार हमारे बचपन में कोई ऐसी घटना घटती है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो हमारे दिमाग पर गहरा असर डालता है। इससे हम खुद को दूसरों से अलग महसूस करने लगते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तो उनके हर एक्शन को बार बार सोचते हैं, उसे तोलते हैं और अपने ही दिमाग में उसकी गलत धारणाएं बना लेते हैं। ये ओवर थिंकिंग का एक बड़ा कारण है। दूसरा कारण, खाली समय। जब हमारा दिमाग खाली होता है तो नेगेटिव विचारों का घर बन जाता है। हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, जब सब कुछ ठीक होगा तब मैं कुछ अच्छा करूंगा। लेकिन असलियत यह है कि बिना अपने मन को क्लियर किए, बिना खुद को समझे, हम कभी उस ठीक समय तक नहीं पहुंच सकते। तीसरा कारण, ज्यादा सजगता। कुछ लोग इतने ज्यादा अलर्ट होते हैं कि हर छोटी बात को समझने की कोशिश करते हैं। हर किसी की सोच, हर किसी का नजरिया पढ़ने लगते हैं और फिर उसमें उलझ जाते हैं। वे हर बात का गहराई से विश्लेषण करने लगते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा? उसका असली मतलब क्या था? क्या उसने मुझे गलत समझा? और इस तरह से वे अपने ही विचारों में फंस कर रह जाते हैं। ये अत्यधिक सजगता ओवर थिंकिंग का कारण बनती है। बी फ्री, डोंट इंडल्ज योरसेल्फ इन एवरीथिंग। तो अब इससे बाहर कैसे निकलें? पहला सॉल्यूशन, एक मजबूत संकल्प लें। अपनी जिंदगी में एक ऐसा लक्ष्य तय करें जो आपको प्रेरित करे। खुद को बेहतर बनाने का निश्चय करें। कोई नया गुण सीखें या जो आपके अंदर है उसे दूसरों के साथ बांटें। ट्राई टू कीप योरसेल्फ बिजी इन गुड थिंग्स, चाहे वो आपका शौक हो, चाहे वो आपको करना पसंद हो। कीप एक्सप्लोर योरसेल्फ। दूसरा सॉल्यूशन, विजुअलाइज करें। अपने उस जीवन की कल्पना करें जो आप जीना चाहते हैं। उस सपने को जिएं और छोटे छोटे कदम उठाएं। खूब मेहनत करें, लगातार करें, जब तक मंजिल ना मिले रुके नहीं। तीसरा सॉल्यूशन, रेगुलरिटी बनाए रखें। अगर दौड़ नहीं सकते तो चलें, चल नहीं सकते तो रेंगे, लेकिन रुके नहीं। खुद को हर रोज थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें। इसके लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं जिन्हें आप आसानी से पूरा कर सकें। एक रूटीन तैयार करें और उस पर डटे रहें, चाहे मन न भी करे। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। अगर कभी रुक भी जाए तो खुद को माफ करें और दोबारा से शुरुआत करें। अपनी प्रोग्रेस को नोट करें, चाहे डायरी में लिखें या मोबाइल में ट्रैक करें। इससे आपको महसूस होगा कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अपने उठने, सोने, खाने और काम करने का एक समय तय करें। खुद पर नियंत्रण रखेंगे तो बाहरी चीजें आपको कम प्रभावित करेंगी। ध्यान रखें, नियमितता का मतलब यह नहीं है कि खुद को थका दें। आराम भी जरूरी है। बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लें और अपनी मेहनत को सराहें। यही नियमितता आपको ओवर थिंकिंग से बाहर निकालने में मदद करेगी और एक सकारात्मक जीवन की ओर ले जाएगी। चौथा सॉल्यूशन, नेगेटिविटी से बचें। नेगेटिविटी से बचना आसान नहीं होता, लेकिन यह जरूरी है। सबसे पहले अपने आसपास के माहौल को देखें। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं या आपकी ऊर्जा को कम करते हैं। कोशिश करें कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। जब भी नकारात्मक विचार आए तो उन्हें तुरंत पहचानें और बदलने की कोशिश करें। अपने आप से कहें, यह सिर्फ एक थॉट है, सच नहीं। सोशल मीडिया पर भी ऐसे कंटेंट से दूर रहें जो आपको परेशान या दुखी करता है। अगर किसी बात से मन भारी हो तो उसे किसी अपने से साझा करें या लिख कर निकालें। नेचर के करीब जाएं, सुबह की ताजी हवा में टहलें, पेड़ पौधों की देखभाल करें। इससे मन को शांति मिलती है। अपने समय को अच्छी किताबें पढ़ने, म्यूजिक सुनने या अपनी हॉबीज में बिताएं। खुद को याद दिलाते रहें कि हर सिचुएशंस बदलती है और मुश्किल समय भी हमेशा नहीं रहता। पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे नेगेटिविटी आपसे दूर होती जाएगी। पांचवा सॉल्यूशन, दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करना न केवल उन्हें सहारा देता है, बल्कि आपके दिल को भी सुकून और खुशी देता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है जो नेगेटिव विचारों को दूर करती है। मदद करने के लिए हमेशा बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती। किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी परेशान व्यक्ति को हौसला देना या जरूरतमंद की छोटी सी मदद करना भी बहुत मायने रखता है। मदद का यह सिलसिला जितना आगे बढ़ता है, उतना ही आपके जीवन में खुशियां और सकारात्मकता आती है। इससे आपकी सोच पॉजिटिव होगी और नेगेटिविटी से बाहर निकलना आसान होगा। याद रखें, ओवर थिंकिंग को एकदम से रोकना मुश्किल है, लेकिन उसे सही दिशा में मोड़ना आपके हाथ में है। खुद से प्यार करें, अपनी अचीवमेंट्स पर गर्व करें और हर दिन को नई शुरुआत मानें।
अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने जीवन में उतारें और अपनी कहानी हमारे साथ साझा करें। आपका हर कदम आपको एक नई सुबह की ओर ले जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।